परोपकार। एक बार फिर हमें बुलाया गया एक जीव की प्राण रक्षा करने हेतु। क्या है कि यह जो किसानी का काम चलता है तो अक्सर किसान खेतों में रहता है और खेतों में अक्सर करके जंगली जीव भी पाया जाता है। तो एक जंगली जीव जिसको कि इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो यह एक मैदान का क्षेत्र है, तो सांप यहाँ पर आ भी सकता है, क्योंकि पता नहीं है मनुष्य सांपों के आवास में रहता है या सांप मनुष्य के आवास में रहता है, कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही दिल में दया रखते हैं जीवों के प्रति और डर भी रखते हैं। तो हो सकता है डर की वजह से, हो सकता है दया की वजह से इन लोगों ने हमारे पास तक सूचना पहुंचाई। हमारे आदरणीय वन विभाग से सर आए हुए हैं, इन्होंने हमारे पास तक सूचना पहुंचाई। बहुत ही अच्छे हमारे साथ इनका सहयोग हमारे साथ निरंतर बना रहता है और स्वभाव से भी बहुत ही अच्छे हैं। ईश्वर ने इनको जिस पेशे में चुना है वह तो दया का ही है, तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अभी देखते हैं चलकर कौन सा सांप है। क्या बैठा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है अभी। ये दूसरा है, बाहर निकालो। आप देख सकते हो इंडियन रॉक पाइथन। भारतीय रॉक पाइथन, भारतीय अजगर, भारतीय संविधान के द्वारा इन्हें संरक्षित किया गया है। बहुत ही सारे अच्छे लोग, इसके अंदर बिल्कुल विष नहीं पाया जाता है। नॉन वेनमस सांप प्रकृति के लिए बहुत ही अति आवश्यक। यह अभी मैं समझ सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने का होगा, 2 या 3 महीने का। जब ये पूरा अडल्ट मेल होगा तो इसकी लंबाई लगभग 20 फुट तक हो जाएगी। 20 फुट बहुत लंबाई होती है और इसका वजन कुंटलों में नापा जाएगा। जब ये अत्यधिक बड़ा हो जाता है तो मनुष्यों की बस्ती में इसका पाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह किसी को भी अपना निवाला बना सकता है। तो कृपया जिस तरीके से इन सारे लोगों ने मिलजुल कर एक जीव की प्राण रक्षा कराई, आप सारे भाई लोग करा सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सुनील भारद्वाज परोपकार सेवा संस्थान, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की प्राण रक्षा कराएं। अभी हमें एक अरे बोले आप बोरी टाइप की बोरी ना प्लास्टिक वाला नहीं, टाट वाला। इसके ऊपर इतना सुंदर सल्क, इतनी सुंदर बनावट हमारे क्षेत्र में यह पाया जाता है। पहले हमारे क्षेत्र में जब भी इसके नजदीक जाने की कोशिश की जाएगी तो ये अपनी आत्मरक्षा में निश्चित है कि दंश करेगा। तो कृपया इसके पास आने की कोशिश ना करें और मेरा देखा ताकि कोई भी सांपों से खेलने की कोशिश ना करे। इसने कोई आहार ले रखा है, ये बीच में यही होगा। और कहाँ से आए जान मेरे क्या सा लगता है तो उनसे पूछ सकता है कुछ भी, क्योंकि सांपों को लेके बहुत सी भ्रांतियां हैं। इसमें बिल्कुल भी विष नहीं होता है, लेकिन यदि कोई भी सांप अगर हमें काटता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह गंदी जगह में रहते हैं और जो ये आहार लेते हैं तो उनसे इनके मुंह में घातक बैक्टीरिया आ जाता है। मनुष्य के मरने के लिए आवश्यक नहीं है कि विष हो, कुत्ते के अंदर विष नहीं होता है, लेकिन जिस भी जीव के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं तो लार ग्रंथि में बैक्टीरिया पाया जाता है, मनुष्य से लेके कोई भी जीव। तो यदि हमें कोई भी जीव, खास करके जंगली जीव अगर हमें बाइट करता है तो हमें निश्चित है कि डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस बाइट भी कर देता है तो ऐसा नहीं घबरा जाए एकदम, लेकिन हमें हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। इसके सिवाय अगर हमारे यहाँ कॉमन करे तो और भारतीय नाजा जाति से 2 सांप मिलते हैं। कोबरा सारे लोग जानते हैं और एक काला सांप होता है, सफेद पट्टियां होती हैं, यूट्यूब पे हम लोग बताते रहते हैं। अगर ऐसा सांप कभी भी बाइट करता है तो न कोई झाड़ फूक, ना कोई तंत्र मंत्र, कुछ नहीं,
ना कोई काटपीट, सीधे जो भी मरीज है उसको सीधे आधे घंटा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमको पहुंचाना है। यदि आप तंत्र मंत्र झाड़ फूंक के चक्कर में फंस जाएंगे तो उसकी कोई जान फिर बचा नहीं। बस सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, ज्यादा घबराए ना, ज्यादा हाथ पैर ना इधर उधर मारे, पानी ना पिए घबराने की। तो क्योंकि जब भी सांप मनुष्य को यदि काटता है तो इस बात पर डिपेंड करती है बात कि सांप ने कितना विष मनुष्य के शरीर में छोड़ा है। ऐसे के बंद लगा लेते हैं, बहुत टाइट तरीके से बांधते हैं। इतने टाइट तरीके से कभी नहीं बांधना चाहिए। यदि इतने टाइट तरीके से हम बांध देंगे हाथ को या जहाँ भी सांप काटा है तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, हाथ को काटना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो वीडियो को निरंतर देखते रहा करो। लंबी जानकारी दे नहीं सकता हूँ, लेकिन वीडियो देखोगे तो आप जानकारी प्राप्त होगी आपको। तो बहुत टाइट तरीके से नहीं बांधना है। गर्मी अजगर होता है जिसकी जबान काले कलर की होती है, उसके ऊपर जो इसका पैटर्न है, इसका पैटर्न चॉकलेटी कलर का है, उसका पैटर्न काले कलर पे होगा। उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई इससे अत्यधिक होती है। और एक चमकीला अजगर होता है, उसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई अत्यधिक होती है। वह मनुष्यों की बस्ती में यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ही कम मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे उस्ताद परम आदरणीय उस्ताद श्री मुरलीवाला बहुत ही अत्यधिक सांपों के साथ खतरनाक खेल दिखाते रहते हैं। और अत्यधिक जानकारी के लिए आप उनका YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जाएंगे YouTube पर मुरलीवाला डालेंगे, तुरंत निकल के आ जाएगा। इतना हैरतअंगेज जीवों के साथ कारनामा आज तक न किसी ने किया है। और आगे का तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि आगे क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मेरा अनुभव कि उनकी तरह जीव सेवा करना, अपने प्राणों को संकट में डालना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अब बाकी की बातें आगे जब वीडियो में इसको रिलीज किया जाएगा तो आपसे करेंगे। सारे भाइयों के लिए धन्यवाद, सारे भाइयों के शिव चरणों में प्रणाम नमन। जय परोपकार, जय परोपकार। आप देख सकते हो हमने अभी अजगर के बच्चे को एक रियासी इलाके से पकड़ा था। आज हम उसको पूर्ण आज़ादी देने के लिए उसके प्राकृतिक माहौल में आए हुए हैं। जब भी हमें कोई अजगर मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि मनुष्य की पहुंच से उसको दूर से दूर छोड़ा जाए, लेकिन यह अभी बहुत छोटा है तो इसको मनुष्य की पहुंच से दूर, यह एक हमारे क्षेत्र का नाला जो कि एक तरीके से प्राकृतिक ही है, बहुत प्राचीन है ये, लेकिन प्राकृतिक तो नहीं है, बनाया मनुष्य के द्वारा गया है। लेकिन बिल्कुल अब इसकी स्थिति प्राकृतिक जैसी है। हमारे परम आदरणीय वनरक्षक जी आपका परिचय, अपना परिचय देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। ओम प्रकाश सारस्वत, वनरक्षक सादावा रेंज, सैपू ब्लॉक में। आपके पास क्या पद है सर? मेरे पास वनरक्षक है। वनरक्षक जी हैं ये। तो आप देख सकते हो हमारे बहुत ही अच्छे परम आदरणीय जीव सेवा में बहुत ही सराहनीय सहयोग क्या कहा जा सकता है इनके लिए, क्योंकि इनके संरक्षण के द्वारा ही हम लोगों को यह जीव सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भी कभी भी हमें कैसी भी आवश्यकता होती है तो ये हमेशा हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। उम्र हमारे पिता की तरह, तो हमारे पिता की तरह ही पूज्य। तो आज हम इनको अपने साथ लेके आए, थोड़ा सा हम इनके हाथों से ही इसको रिलीज़ कराएंगे, इसको छुड़वाया जाएगा। तो आप कितने लोग होंगे ब्लॉक में सर? 2 लोग हैं बस। 2 लोग हैं। आप समझ सकते हो ब्लॉक बहुत ही बड़ा है और ये 2 लोग हैं, तो 2 लोग इतनी बड़ी ब्लॉक की व्यवस्था को देख पाना, संभाल पाना बहुत ही मुश्किल कार्य। लेकिन फिर भी यह जितना इनसे हो सकता है उससे भी कहीं अत्यधिक से अत्यधिक यह सेवा को देने की कोशिश करते हैं। ना दिन देखते हैं और ना रात देखते हैं। अभी मैं इनके शुभ हाथों से इसको आज़ादी दिलाऊंगा। डिब्बा खोल दें आप, ये निकल जाएगा बाहर। आज मेरे पास मेरा कैमरामैन नहीं है तो मुझको ही कैमरा चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निकल जाएगा। कहाँ जाएगा? देख सकते हो आप, यह एक बहुत ही छोटा बच्चा अजगर का अभी अंडे से निकला होगा। लगभग इसको मैं समझ सकता हूँ कि 2 महीने या 3 महीने का होगा। यह अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम। इसकी सुंदरता आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। कभी भी किसी भी जीव को मारने की कोशिश ना करें। जब कभी मैं इस अपने क्षेत्र में लाके सांपों को छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो यह लोग रोका टोकी करते हैं, लेकिन यह इतना अभी बड़ा नहीं है कि मनुष्य के लिए हानिकारक हो। यदि कोई ऐसा जीव होता है हमें लगता है कि यह हानिकारक है तो हम उसको यहाँ से बहुत ही दूर ले जाके छोड़ते हैं। अभी ये इतना छोटा बच्चा है कि अभी इसको बड़े होने में 10 साल का वक्त लगेगा। 10 साल बहुत ही बड़ा समय है। 10 साल पता नहीं है कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, क्योंकि 10 साल में ही इसकी पूर्णतः लंबाई लगभग 24 फुट तक हो सकती है और इसका वजन लगभग 1.5 कुंटल हो सकता है। यह भारतीय इंडियन रॉक पाइथन। इसका मुख्य भोजन जब यह छोटा होता है तो अपने भोजन में चूहे, छोटे छोटे परिंदे लेता है, लेकिन जब यह जीव
बड़ा होता चला जाता है तो अपने आहार में बकरी, कुत्ता, यहाँ तक कि नीलगाय का छोटा बच्चा और गौमाता के बछड़े को भी अपने आहार में ले सकता है। जब भी इसकी मादा अंडा देती है तो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा इसकी जानकारी। इसकी मादा एक घोंसला बना लेती है और घोंसला बनाने के बाद हमेशा अपने बच्चों के पास रहती है और जब तक उनके पास रहती है जब तक उससे बच्चे बाहर नहीं निकल आते। वैसे सांपों की ज़्यादातर जातियाँ ऐसी होती हैं जो अंडे देती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अजगर और किंग कोबरा हमेशा अपने बच्चों के पास रहते हैं। कोबरा भी रहता है और जब तक पास रहते हैं जब तक कि उनसे बच्चे बाहर नहीं निकल आते। हमने इसको पूर्ण आज़ादी दी, यह कहीं भी आ सकता है, यह कहीं भी जा सकता है। मैं अपने क्षेत्र के सारे आदरणीयों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि उनके आसपास कहीं भी कोई भी ऐसा बेजुबान निराश्रित जीव हो जिसके के प्राण रक्षा की जा सकती है हमारी थोड़ी सी मदद से, तो हमारे पास तक सूचना पहुंचाई जा सकती है। जय परोपकार, जय परोपकार। मैं आज की इस सेवा को अपने परम आदरणीय उस्ताद श्री मुरलीवाला हौसला जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूं और कहना चाहूँगा कि मेरे परम आदरणीय उस्ताद श्री मुरलीवाला उनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि वह सांपों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और बहुत ही घातक तरीके से सांपों का रेस्क्यू करते हैं, जिस रेस्क्यू करने से भारत के नामचीन सर्प एक्सपर्ट घबराते हैं। उस रेस्क्यू को मेरे परम आदरणीय उस्ताद जी सहज तरीके से करते हैं। जय परोपकार, जय परोपकार।